Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah GE Academy. Dear second year accounting students, अस्सलाम वालेकुम. पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे. लेक्चर फॉर नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर भी हमारी सेम है. प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करनी है हमने. प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास. तारिक, शम्स एंड शहाब आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1,60,000, 1,80,000 एंड 2,60,000 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और इनके कैपिटल जो कह रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पर. तो फिक्स कैपिटल में आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो फिक्स कैपिटल में हम कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है. तारिक का कैपिटल है 1,60,000, शम्स का कैपिटल है 1,80,000, जबकि शहाब का कैपिटल है 2,60,000. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड एस अंडर. अब वो एग्रीमेंट में क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने डिसाइड किया है वो बताया गया है यहाँ पर. नंबर 1 वो कह रहे हैं कमीशन पेड टू तारिक 50,000 पर एनम, यानी कि 12 मंथ पर एनुअली जो तारिक है, मिस्टर तारिक हमारे फर्स्ट पार्टनर हैं, जो कि उनको कमीशन पे किया जाएगा जो कि है 50,000 का. सेकंड वो कह रहे हैं सैलरी इज़ अलाउड टू शम्स 70,000 पर एनम. इसी तरह से जो हमारे सेकंड पार्टनर हैं उनको सैलरी दी जाएगी 70,000 पर एनम. इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज़ टू बी चार्ज एट 12% पर एनम. वो कह रहे हैं कि हर एक पार्टनर के कैपिटल बिगिनिंग कैपिटल पर, यानी कि जो 1,60,000 है, 1,80,000 है और 2,60,000 ये हमारे क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल है, बिगिनिंग कैपिटल है. हर एक पार्टनर के बिगिनिंग कैपिटल पर 12% उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा. और लास्ट वो नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. और जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है इन तीनों पॉइंट्स के बाद वो क्या होगा, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स के दरमियान. इसके बाद वो कहते हैं द नेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2010 शो अ नेट लॉस ऑफ ₹1,38,000. इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, उसे क्या हो रहा है यहाँ पर तीनों पार्टनरशिप बिजनेस में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नेट लॉस हुआ है 1,38,000 का. अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स स्टार्ट की थी अपनी प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हर एक में हमें बिजनेस में प्रॉफिट ही नज़र आया. बट ये इस प्रॉब्लम में वो क्या कह रहे हैं कि इन तीनों पार्टनर की पार्टनरशिप बिजनेस में उनको लॉस हुआ है जो कि है 1,38,000 का. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी हमने, तो हमने लिखना है तारिक, शम्स एंड शहाब पार्टनरशिप. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हम बना रहे हैं, तो हमने यहाँ सिंपल लिख लेना है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी. फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2010. इसके बाद कॉलम सबको पता है. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पर्टिकुलर का कॉलम, लास्ट कॉलम आता है टोटल का कॉलम, और सेंटर में हम अपने पार्टनर्स के कॉलम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं. मैंने यहाँ 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हैं. पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम किसका है, हमारा फर्स्ट पार्टनर है तारिक. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल बैलेंसेस. और कैपिटल बैलेंसेस हमारे देखिए क्या गिवन है, हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया था कि फिक्स कैपिटल है इनका 1,60,000, 1,80,000
और शहाब का कैपिटल बैलेंस था 2,60,000। अब हम इन तीनों का टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास आएगा 6 लाख, और 6 लाख लिखने के बाद हमने इसको अंडरलाइन कर लेना है सिंपल। और उसके बाद हमने नेट कैपिटल या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमारे पास गिवन होता है हम वो लिखते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस है तो हमने यहाँ लिखा नेट लॉस जो कि है 1,38,000 का, और लॉस है हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। यहाँ नेट लॉस आ गया 1,38,000 का हमारे पास। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं कि कमीशन फर्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं कमीशन पे टू तारिक 50,000 पर एनम। तो हमने यहाँ लिखना है कमीशन टू तारिक, मिस्टर तारिक को कमीशन दिया जा रहा है जो कि है हमारे पास 50,000 का। 50,000 टोटल में भी हमने लिख लेना है 50,000। इसके बाद सेकंड वो कह रहे हैं सैलरी इज अलाउड टू शम्स 70,000 पर एनम। सैलरी दी जा रही है शम्स को, तो हमने यहाँ लिख लिया सैलरी टू शम्स, और ये पूरे साल की सैलरी है उनकी जो कि है 70,000। टोटल में लिखेंगे हम अमाउंट 70,000 की है। उसके बाद कह रहे हैं थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। तो हमने यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हर एक पार्टनर के कैपिटल पर कितना परसेंट है, 12% है। तो हम इसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, तारिक, शम्स और शहाब, और तीनों के हमने बैलेंसेस लिखने हैं। कैपिटल बैलेंस है 1,60,000 का तारिक का, शम्स का है 1,80,000 और शहाब का है 2,60,000। और इन तीनों का हमने क्या करना है, 20% लेना है। ट्वेल्व % लेना है। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है 12% पर एनम। तो हमने हर एक पार्टनर के कैपिटल पर 12% जो है निकालना है। सो कैलकुलेटर उठाएं और 12% कैलकुलेट करें। 1,60,000 का 12% कितना आएगा हमारे पास, 19,200। इसी तरह 1,80,000 का 12% बताएं कितना आएगा हमारे पास, 21,600। और लास्ट है 2,60,000 का हम 12% लेंगे जो कि आएगा 31,200। अब इन कैपिटल इन इंटरेस्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं कॉलम्स में। 19,200 है तारिक का, 21,600 है शम्स का, और 31,200 है शहाब का। जबकि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 72,000। इसके बाद देखें, इसके बाद वो कह रहे थे रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है वो आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। ऑलरेडी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं था, लॉस ही हो रहा था। 1,38,000 का लॉस है, जिसमें से देखें 50,000 कमीशन देना है, 70 सैलरी जानी है शम्स की, और इंटरेस्ट चला गया 72,000। तो टोटल हमारा लॉस कितना हो गया, यानी इन सबको भी हम लेस कर दें अगर, तो हमारे पास टोटल लॉस आ रहा है 3,30,000 का। यानी 1,38,000 पहले थे, और जबकि 50, 70 और 72 और चले गए बिजनेस से, तो मज़ीद हमें टोटल 3,30,000 का लॉस हो गया। अब हमने इस लॉस को क्या करना है, वो उन्होंने कहा था रिमेनिंग लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हमने यहाँ सिंपल लिखा रिमेनिंग लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। हम तीनों पार्टनर के दरमियान लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
कंप्यूटेशन कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। और हमारे पास जो लॉस आ रहा है टोटल वो है 3,30,000 का, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि 3 हिस्से हो जाएंगे क्योंकि इसके, जिसमें से एक हिस्सा तारिक का है, एक हिस्सा शम्स का है और एक हिस्सा हमारे पास शहाब का है। तो हमने क्या किया, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास पर पार्टनर का कितना, हर एक पार्टनर का लॉस 1,10,000 आ जाएगा। क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो हम इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1,10,000, और ब्रैकेट में ही हर जगह हमने लिखना है, लॉस हमेशा ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम अपना टोटल कर लेंगे लास्ट। अब देखें 50,000 कमीशन है, 19,200 है, इन दोनों को आपने करना है ऐड, और उसमें से लेस कर देना है 1,10,000 जो कि है लॉस। तो यानी कि तारिक को टोटल कितना लॉस माइनस में आ रहा होगा आंसर, क्योंकि 1,10,000 लॉस ज़्यादा है जबकि कमीशन और इंटरेस्ट की अमाउंट कम है। तो हमारे पास लॉस कितना आएगा, 40,800 का डिफरेंस आएगा, यानी कि तारिक को इतना लॉस हो गया है 40,800। इसी तरह शम्स का कैलकुलेट करना है आपने, 70,000 सैलरी है इसकी, उसमें प्लस करना है 21,600 जो कि इंटरेस्ट है, और माइनस कर देना है 1,10,000 को। तो माइनस में ही आंसर आ रहा होगा 18,400। और लास्ट है शहाब, 31,200 में से लेस कर दें 1,10,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 78,800, और ये भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। जब हम टोटल कर लेंगे इन तीनों का तो टोटल हमारे पास आएगा 1,38,000 का लॉस। यहाँ हमने अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो थी वो सॉल्व की। आगे देखें, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड ऑल्सो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसके बाद उन्होंने कहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है, जर्नल बनानी है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर के दरमियान उसको जो है आपने दिखाना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज, कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। कॉलम सबको पता है जर्नल एंट्रीज के। सबसे पहले आता है डेट, सेकंड आ जाता है हमारे पास पर्टिकुलर के बाद आता है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, इसके बाद डेबिट, और लास्ट कॉलम आ जाता है हमारे पास क्रेडिट। ये हमारे जर्नल के कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ हमें इनकम समरी डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टनर के जो कैपिटल के बैलेंसेस लास्ट आ रहा है टोटल, वो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ब्रैकेट में शो कर रहा है, यानी कि पार्टनर्स का लॉस है, लॉस कंट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर। तो लॉस जो है हम किस में दिखाएंगे, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल बताए गए थे तो हम यहाँ पर करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, और करंट अकाउंट हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि पार्टनर्स को क्योंकि लॉस हो रहा है तो इनका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तारिक करंट अकाउंट। इसी तरह से सेकंड है शम्स करंट अकाउंट देके 40800 40,800। इसके बाद है शम्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो कैपिटल लॉस जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज जब भी होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। 18,400। और लास्ट था हमारे पास शहाब, और शहाब का करंट अकाउंट है 78,800 से हमने डेबिट करना है यहाँ पर।
और इनकम समरी जो हमारा टोटल लॉस था वो कितना था, इनकम समरी हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। तो इनकम समरी का बैलेंस था 1,38,000 का हमारा लॉस था। नरेशन लिखेंगे टू ट्रांसफर इनकम समरी बैलेंस to transfer income summary balance into partners current account या into partners account। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम, आज का प्रॉब्लम नंबर 4 जो थी वो हमने सॉल्व कर ली है। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 ये है आपका होमवर्क और ये पास पेपर के क्वेश्चन हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 5 है 2014 में आया था, जबकि प्रॉब्लम नंबर 6 आपका जो है वो 2006 में आया था। तो आई होप सो आप लोग जो है अपना होमवर्क लाजमी तौर से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।